वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडस्टी फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 23 मार्च। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी आज के दिन दिखाई ज़रूर दी है, बट गैस कल की नेगेटिविटी के समरूप में अगर आप इसको जज करें वो थोड़ी बहुत है, बिकॉज कल गैस एफओएमसी का आउटकम फाइनली आ गया और जहाँ पे गैस अमेरिकन बाजार में हरकम सा मचता हुआ देखने को मिला। फाइनली गैस हमारे सामने पत्ते खुल चुके हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट हाइक है वो कंटिन्यू हो चुके हैं। तो यहाँ पे गैस जेरोम पावेल ये समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन को एनी हाउ कंट्रोल करना है, उसके लिए अगर इकोनॉमी की बलि चढ़ भी जाए उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। बट गैस इससे सिर्फ काम नहीं हुआ, यूएस बाजार से गैस कुछ ऐसी अपडेट्स भी आई जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी नर्वसनेस बनते हुए दिखाई पड़ी। ऑल्दो हमारे भारतीय बाजार में अभी भी स्टेबिलिटी है, बट ये अगर यूएस बाजार से ख़राब न्यूज़ आएगी हमारे बाजार में भी इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देगा, तो उसको मैं गैस अलग से कवर करूँगा। बट इसी बीच में एक इंटायर सेक्टर में आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत नेगेटिव कारोबार हमें दिखाई दे सकता है। नेगेटिव कारोबार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टॉक प्राइस डिक्लाइन, बल्कि उनके रेवेन्यू उम्मीद से थोड़े घटते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जो निफ्टी की 75 पॉइंट के आसपास गिरावट होते हुए देखने को मिली। ऑल्दो गाइस पोर्टफोलियो में आज के दिन वो डैमेज दिखाई नहीं पड़ा जिसको लेके कल सारा रात बहुत लोगों की नींद गायब हो गई होगी, बिकॉज कल गाइस अचानक से यूएस मार्केट में डे हाई से 500 पॉइंट के आसपास बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। बट एनी हाउ अगर आप देखें निफ्टी ने 17,000 का जो लेवल है उसको कंफर्टेबली सपोर्ट के रूप में कायम ज़रूर किया है। तो मार्केट में गैस एस्टिमेट भी था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक हो जाए और ये मार्केट पकड़ के ही चल रहा था। बट इसी बीच में गैस कुछ ऐसी खलबली हुई जिसकी वजह से यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत बिकवाली हमें दिखाई दी है। तो गैस ये बिकवाली बहुत ज़्यादा लगेगी और किसी को बिकवाली की हैबिट हो गई होगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस 1 2 3% के आसपास इंडेक्स गिरना ये आम सी बात, लोग उसको डाइजेस्ट कर चुके हैं। पहला गैस जब बुल मार्केट था तो 1% की गिरावट एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दिखाई पड़ जाती थी। बट अभी के टाइम गैस मार्केट में इतनी उठापटक है कि मार्केट में 1 आध% की गिरावट बहुत बड़ा नहीं अभी माना जा रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर उसको हैबिचुएट कर चुके हैं। तो कल गैस इधर पे येलन की बात की जाए, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जहाँ पे इंश्योरेंस मतलब आपके जो पैसे डिपॉजिट है उसकी तरफ से गैस इंश्योरेंस मिलना भूल जाइए, और जिसको लेके गैस मार्केट में बैंकिंग स्टॉक को लेके सेल ऑफ की न्यूज़ हमें देखने को मिली। और बहुत सारे रीजनल बैंक हैं उनके लिए बहुत ही ख़राब सौदा ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मार्केट में गैस क्या हुआ इसको लेके मैं ज़रूर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैं कुछ डेटास का वेट कर रहा हूँ जहाँ पे जेरोम पावेल ने साफ साफ बताया है इन्फ्लेशन को काउंटर देना है तो सिंपल सी बात है हमें रेट हाइक करना ही पड़ेगा। अभी गैस कब तक स्ट्रीम होगा इसको लेके गैस फर्दर एक और सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद शायद गैस वो स्टॉप हो जाए। बिकॉज यहाँ पे गैस बहुत ऐसे निवेशक का मानना था कि अब एक्सट्रीम हो चुका है, फाइनल कमेंट्री दे, बट गैस उन्होंने अभी भी इस चीज़ को डेटा के ऊपर छोड़ दिया है। इस बात की बात है, बट इसी बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मैं आईटी स्टॉक को कुछ कवर कर रहा हूँ ज़्यादा, बिकॉज मैंने इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि कोई भी कारण से लास्ट लेग ऑफ करेक्शन अगर आईटी स्टॉक्स में होता है तो हो सकता है कि नंबर्स के पहले फिर नंबर्स के बाद Q4 के नंबर्स की मैं बात बोल रहा हूँ उसके पहले सेल ऑफ या फिर तेज़ी हमें दिखाई पड़ सकती है। तो ऑफकोर्स का इस तेज़ी का संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सेल ऑफ हो सकता है। हाल फिलहाल में गैस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे आईटी स्टॉक्स को 40% के आसपास डिक्लाइन की रेटिंग दी थी और वो हमें सच देखने को मिल रहे हैं। हाई इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में सिंपल सी बात है गैस आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही हद तक रिन्यू नहीं होंगे, और होते भी हैं तो न्यू क्लाइंट जो डील विन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एसेंशियल गैस कोई छोटी मोटी कंपनी समझने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ये अपने आप गैस दुनिया भर की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ आईटी कंपनी मानी जाती है और उनकी गैस एस्टीमेट आ चुकी है, फोरकास्ट आ चुकी है जो अपने आप गैस उधर पे थर्ड क्वार्टर है। बट उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू है ये बिलो एस्टीमेट हो सकते हैं, और ऑफकोर्स का ऐसी अपने आप में जो लाइन है ना ये बहुत लोग को शॉर्ट सेल करने का मौका दे सकती है। दोस्तों मार्केट में टर्बुलेंस रहेगा, मार्केट में वरी का साइन रहेगा, मार्केट में अगर इकोनॉमी सही नहीं चलेंगे तो सिंपल सी बात है गैस उसका इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में सीधा होगा। अब इससे गैस मास ले ऑफ की कहानी हमें दिखाई पड़ रही है। आईटी जाइंट की बात की जाए एसेंचर पीएलसी, उनका गैस जो फोरकास्ट है जो मार्केट में एक्सपर्ट्स की मानी जाए एनालिस्ट की मानी जाए उससे गैस कम होते हुए दिखाई पड़ सकता है। और सिंपल सी बात है जो गैस बजट कट हो रहे हैं, बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी बजट थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान के चलिए कि अगर वो $1 लाख पे आईटी कंपनी से काम करवाते थे, अब बोलेंगे कि भाई 80,000 पे काम करना है तो करो, वरना मैं इधर पे जो रिन्यू है कॉन्ट्रैक्ट उसको मैं नहीं करूँगा। इससे गैस रिसेशन का जो वरी है वो हमें देखने को मिल रहा है, और बहुत ऐसे इंटरप्राइजेस हैं जो अपने
लाइक एस्टिमेट को वेट डाउन करेंगे और जिसका गैस इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट के संग हमारे आईटी बाजार पे भी दिखाई दे सकती है। तो गैस देखते हुए मैंने क्या बताया था, कॉस्ट कटिंग हमें दिखाई पड़ सकती है। ऑल दो गैस टीसीएस की बात की जाए, देश की शान ऐसे ही नहीं बनी, एक भी लोग को गैस टीसीएस नहीं निकाला। यस, रिक्रूटमेंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिली। इन्फोसिस सहित, विप्रो सहित, टेक महिंद्रा सहित बहुत ऐसी कंपनी जो आईटी के बहुत ही शान माने जाते हैं भारतीय बाजार में, उन्होंने गैस मास ले ऑफ किया। और इसी बीच में गैस कॉस्ट कटिंग की जो थ्योरी है, सिंपल सी बात है, अगर कंपनी खुद ही मुनाफा कम कमाएगी तो शेयर में पिटाई हो जाएगी। और उसको ठीक करने के लिए गैस 19,000 जो जॉब है वो हमें ग्लोबल आउटलुक में कट होता हुआ देखने को मिल सकता है एसेंचर कंपनी में, जो अपने आप में एक वॉरिंग साइन है। और इसका इम्पैक्ट हमारे भारतीय बाजार की बहुत दिग्गज आईटी कंपनी है वो भी झेल सकते हैं। तो मार्केट में गैस अभी भी अस्थिरता बनी हुई है, बिकॉज अचानक से गैस 40 साल का इतिहास आप उठा लें तो रेट हाइक तो हुआ है। ऐसा नहीं कि 5% के आसपास यूएस मार्केट में जो फेड ने रेट हाइक कर दिया इसके पहले नहीं हुआ है, इसके पहले उससे भी ज़्यादा हुआ है। बट 1982 के बाद कैसे फर्स्ट टाइम है जहाँ पे जो क्वांटम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे गैस मार्केट को हर एक टाइम में झटका मिलना ये बाजार के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ऑफकोर्स गैस एक्सेसिव लिक्विडिटी नहीं मिलने से या फिर प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं मिलने से, एक्सेसिव टाइटनिंग होने से, सिंपल सी बात है कि इस मार्केट में बिजनेस चला पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। और इसका इम्पैक्ट जितने भी मेजर आईटी प्रोवाइडर कंपनी है उसको भी हमें दिखाई दे सकता है। को अच्छे से पता है, हाल फिलहाल में गैस मैंने इसको लेकर कमेंट्री भी दी थी। और 2021 में जब आईटी का बुल रन था मैंने आपको साफ से बताया था कि थोड़ा सा अपने नर्व को काबू करें। बैंक निफ्टी बहुत गिरा था, वैल्यू बाइंग का मौका था, बहुत लोगों ने गैस चलते हुए आईटी स्टॉक्स में भर भर के निवेश किया था। अब ऐसा नहीं कि आईटी स्टॉक्स खराब हो गए, बट झटके में गैस एक बार में, एक साल में 6 महीने के इंटरवल पे इतना निवेश सही नहीं होता, बिकॉज मार्केट में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। तो आईटी की बात की जाए, निफ्टी में गैस ऑलमोस्ट 15% के आसपास वेटेज है। इन्फोसिस की बात की जाए 7% के आसपास वेटेज है। टीसीएस की बात की जाए 5% के आसपास, 4.5% के आसपास वेटेज है। अब सिंपल सी बात है, अगर आईटी स्टॉक्स में गैस डिक्लाइन होगी तो हमें इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाई दे सकता है। स्टॉक की बात की जाए, एक साल लो पे अगर आप ध्यान दें तो 26,000 के आसपास लेवल्स को इंडिकेट ये बता रही है। लास्ट एक महीना की बात की जाए उसमें का इस 31,000 से मुझे याद है अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को इसलिए मिल रही है बिकॉज इन्फोसिस भी का इस 10% करेक्ट हो चुका है। टीसीएस की बात की जाए 8% के आसपास करेक्शन हमें दिखाई दे चुका है। बहुत लोग 10% मानेंगे, चलिए वो भी सही है। बट आने वाले कल में कैसे अगर ऐसी ही कंडीशन, ऐसी टाइटनिंग पॉलिसी से अगर इनके रेवेन्यू में गाइडेंस कट होंगे तो सिंपल सी बात है कि मार्केट इसको लेकर डाइजेस्ट नहीं करेगा। बिकॉज अभी भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें 3 साल में गैस आईटी के स्टॉक्स नहीं दोस्तों, आईटी का सेक्टर 150% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये गैस 30% सीजीआर से ऊपर पैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है गैस अगर इतना पैसे बने तो शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट में निकलने का बहुत लोग को मौका मिलेगा। बिकॉज बहुत लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम प्रॉफिट को बचाएं और उसी पैसे को रखें, या तो बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करें या फिर इस पैसे को दूसरी जगह पर लगाना मुनासिब समझें। वेस्ट लोग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैंने क्या बताया कि 10 साल आप कोई सेक्टर को होल्ड करते हैं ये आसान बात नहीं होता है। 10 साल में गैस हमेशा उस सेक्टर में तेज़ी नहीं होगी, कभी गैस इस सेक्टर में तेज़ी होगी, कभी उस सेक्टर में तेज़ी होगी। यस, 10 साल में गैस आपको उस सेक्टर में 2-3 बुल रन रैली मिल गई, फिर 2 ही बुल रन रैली मिल गई, पैसे उसी में बनते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साल में पैसे नहीं बनने के बाद बहुत लोग सीधा निवेश करने से भागते हैं। बीच में गैस आपने देखा कि कोफॉक सहित, टेक महिंद्रा सहित, टीसीएस सहित मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जहाँ पे बीएफएसआई से इनको कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, जो बहुत सारे स्टॉक्स में गैस मिनिमम ऑन एन एवरेज 30% के आसपास है। तो यूएस बैंकिंग कंडीशन गैस काफ़ी ख़राब है। और ऊपर से गैस हिंडनबर्ग का एक और रिपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज ट्वीट पे गैस उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिससे मार्केट में काफ़ी खलबली मच गई है। तो ये सब गैस एक एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। बिकॉज विप्रो ने गैस आज 1 साल लो को फिर से टच किया। इन्फोसिस की बात की जाए 1 साल लो के आसपास आ चुका है। तो मैंने गैस कल के दिन इन्फोसिस पे एक वीडियो बनाया था और मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली प्रॉपरली जो टेक जाइंट्स हैं, जो आईटी जाइंट्स है, उस पर मैं कवरेज कंटिन्यू करूँ, जहाँ पे कैसे आने वाले 3-6 महीना मुझे लगता है इनफ पोटेंशियल मिलेगा, इनफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, जहाँ पे गैस 3 साल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। तो ऑनगोइंग कंडीशन में गैस कोई भी न्यूज़ आपसे छुपी हुई नहीं है। बट अच्छी कंपनी जिनके बैलेंस शीट अच्छे हैं अगर वो गिरती है तो ऑफकोर्स गैस उनके प्राइस टर्निंग डिक्लाइन होंगे, उनके यील्ड बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में गैस वही सब कंपनी आपको एमओएस देती है। और एमओएस पे कॉन्सेप्ट में निवेश करना सुनने में इतना आसान और अट्रैक्टिव लगता है, बट उधर पे गैस निवेश करना और उसको होल्ड करना बहुत ही कठिन वाली बात हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी गैस किसी भी स्टॉक में इमर्ज होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। ये गैस मैंने आपको न्यूज़ डराने के लिए नहीं बल्कि एकदम
अलर्ट होने के लिए बताइए कि अगर मान के चलिए ऐसा न्यूज़ अगर आता है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। मैंने कैसे इसके पहले ही बताया था कि लास्ट लेग ऑफ करेक्शन कोई भी कारण से अगर आता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और जिन्होंने कहा इस आईटी में बहुत भर के पैसे नहीं लगाए, आने वाले दिनों में उनको पैसे लगाने का मौका बन सकता है, बिकॉज ये सब कैसे हमेशा से एक कैशलेस बिजनेस है। तो आप पूछेंगे सर रिकवरी कब तक होगी? जब तक ऐसा रेट हाइक कंटिन्यू रहेगा और ड्रॉप डाउन नहीं होगा, कट नहीं आएगा। जिस दिन का फर्स्ट कट आया रेट हाइक में, आप समझ चलिए जो परेशानी है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिलेगी। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अच्छी कंपनी जिसको लेके आप कन्विंस्ड है, 1-2 साल नहीं गए, 3-5-10 साल, उसको आप पैनिक में ना बेचें। बहुत प्रॉफिट अगर आप कमा रहे किसी भी स्टॉक से, ये आपकी पर्सनल मर्जी की बात है कि प्रॉफिट बुक कर लें। वहाँ पे गैस मैं बीच में नहीं आऊँगा, बट ये आने वाले दिनों में गैस अगर फिर से बहुत सारे आईटी कंपनी के गाइडेंस कम होते हैं, जो कि होने की संभावना काफ़ी हाई इसलिए है बिकॉज बहुत सारे आईटी कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो यूएस है, और खास करके इस बीएफएसए सेक्टर जो अभी के टाइम ब्लीड कर रहे हैं। अब देखना बनता है कि Q4 में गैस दूध का दूध पानी का पानी होगा। और Q4 में सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट हो रही है उसमें गैस कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या गाइडेंस दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना बनता है कि आज के दिन रात में एसेंचर में पिटाई होगी या फिर तेज़ी होगी। बट यस, इस न्यूज़ से गैस आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि आने वाले कल में इन्फोसिस, टीसीएस अच्छी कंपनी डिस्काउंट में मिले, एक सालों को और तेज़ी से तोड़े, नीचे भाव में मिले। तो ऑफकोर्स गैस खराब टाइम में अगर आप ज़्यादा निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस आपकी जो लंबी अवधि के साथ साथ आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफ़ी हाई हो जाती है, और जिससे आपकी कंपाउंडिंग स्पीड जब बुल मार्केट आता है काफ़ी तेज़ हो सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।